नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े विषय पर। और यह विषय है भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो नया एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, एफटीए हुआ है, उससे संबंधित। दोस्तों, क्या समझौता हुआ है, कौन इससे खुश है, कौन नाराज है और हालिया विवाद क्या है, और इससे जो है असर क्या होने वाला है दोनों देशों पर, इन सभी बातों का हम बहुत सरल भाषा में अभी समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि एफटीए क्या होता है और देन इसके बाद पूरे मुद्दे को हम बहुत गंभीरता से समझेंगे। दोस्तों, एफटीए की बात करें तो एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ऐसा समझौता जो आप देखेंगे मुख्य रूप से जो दो देश हैं दोस्तों उनके बीच होता है और आपस में वह व्यापार करेंगे, सामान पर लगने वाले जो टैक्स टैरिफ उसको कम करेंगे या ख़त्म करेंगे, इस प्रकार का रूल रेगुलेशन देखने को मिलता है। दोस्तों, इससे व्यापार बढ़ता है और जो कंपनियां हैं उनको फ़ायदा मिलता है, चीज़ें सस्ती हो सकती हैं, बहुत सारे लाभ होते हैं। अब हाल में क्या हुआ है इस पर अगर हम गौर करें तो अभी हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक नया एफटीए हुआ है, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। अब आप इस पर गौर करेंगे तो सरकार का दावा है इसमें कि जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के 95% पर निर्यात पर लगने वाले जो टैरिफ हैं उनको कम किया जाएगा या ख़त्म किया जाएगा, ठीक है। इसकी अलग अलग स्टेज है, आप देखेंगे जो इसमें जो है दिया गया है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कीवी फ्रूट है, सेब है, मीट है, ऊन है और इसके अलावा ऊन के अलावा जो कोयला और लकड़ी जैसे जो उत्पाद हैं वह भारत में अब सस्ते आ सकेंगे न्यूजीलैंड से। अब सबसे प्रमुख मुद्दा यह हो जाता है, यह सारी चीज़ें तो आपने देखा भी होगा, आर्टिकल में पढ़ा भी होगा, लेकिन आज अगर हालिया घटनाक्रम पर हम नज़र डालें तो एक विवाद उठा है। क्या विवाद उठा है, इसको हम बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड में सरकार गठबंधन से चल रही है, आप लोगों को पता होगा, 3 पार्टियां मिलकर वहां सरकार चला रही हैं, नेशनल पार्टी, इसके अलावा एसीटी न्यूजीलैंड और तीसरी है न्यूजीलैंड फर्स्ट। दोस्तों, अगर हम बात करें तो जो न्यूजीलैंड फर्स्ट है उसकी अगर हम चर्चा करें तो उसके जो प्रमुख नेता हैं और जो कि वहाँ के विदेश मंत्री भी हैं, उनका नाम है विंस्टन पीटर्स। दोस्तों, समझौते की घोषणा होते ही जो विदेश मंत्री वहाँ के हैं विंस्टन पीटर्स, जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, उन्होंने इस जो है पूरे एफटीए को एक खराब सौदा बताया है, ठीक है। और यहीं से जो विवाद है उसकी पृष्ठभूमि स्टार्ट हो जाती है। विंस्टन पीटर्स की जो मुख्य आपत्तियां रही हैं, अगर उसको हम समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले उन्होंने कोट किया कि जो डेयरी सेक्टर है उसमें जो है न्यूजीलैंड को फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि न्यूजीलैंड दूध, मक्खन, चीज़ जैसी जो डेयरी उत्पाद हैं वो जो है दुनिया में जो है काफ़ी मजबूत देखने को मिलता है अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें। लेकिन भारत इन उत्पादों पर जो टैरिफ है वह बहुत कम नहीं किया है, ठीक है। तो मुख्य रूप से सबसे पहला जो है जो मुद्दा होता है वह डेयरी सेक्टर में फ़ायदा को लेकर जो है देखा जा रहा है। इसके बाद जो है इन्होंने बात की कि सिर्फ शिशु दूध पाउडर और जो मिल्क एब्यूमिन है इस पर जो है 50% की कटौती मिली है ना, बाकी चीज़ों पर जो मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट हैं उस पर जो है कटौती नहीं है। इसलिए पीटर्स कहते हैं कि डेयरी उद्योग को लाभ नहीं मिला। पहला मुद्दा तो यह है। दूसरा मुद्दा यह है कि इमिग्रेशन की जो रियायत है वह ज़्यादा दी गई है, इस बात को लेकर भी जो है वह नाराज हैं और वह कहते हैं कि इस समझौते में जो भारतीय नागरिक हैं उन नागरिकों के लिए एक नया रोजगार वीज़ा शामिल है और उनका डर है कि इसमें भारतीय जो प्रवासन है वह जो है बढ़ेगा, जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी नौकरियाँ और इसके साथ साथ जो प्रतिस्पर्धा होगी वह जो है देखने को मिलेगी। तो मुख्य रूप से आप देखेंगे यहाँ पर यह भी जो है उनके द्वारा कहा जा रहा है, यह भी जो है उनके द्वारा देखा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका तीसरा जो एक स्टेटमेंट सामने आता है वह यह है कि भारत को ज़्यादा फायदा हो रहा है इस एफटीए से, न्यूजीलैंड को कम हो रहा है। कैसे? तो उनका कहना है कि न्यूजीलैंड ने अपना बाजार जो है कंप्लीटली खोल दिया है भारत के लिए, लेकिन जो भारत है वह अभी भी जो है कई ऐसी चीज़ हैं जिस पर कड़ा रवैया अपना रहा है और यहाँ पर मुख्य रूप से वह जो भारत डेयरी है उस पर जो है, डेयरी उद्योग है उस पर जो है मुख्य रूप से कोट करते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा अगर अगले पॉइंट की हम बात करें तो इन्होंने कहा है कि पार्टी संसद में इसका विरोध भी जो है करी जाएगी। उन्होंने जो है असहमति पर सहमति नियम का इस्तेमाल कर साफ कहा है कि संसद में अगर इसको लाया गया तो इसके खिलाफ हम वोट करेंगे या इसके खिलाफ हम वोट देंगे। अब दोस्तों, इसमें जो न्यूजीलैंड की सरकार है इसकी अगर हम बात करें तो उसकी प्रतिक्रिया क्या आई है इसको भी हमको समझने की आवश्यकता हो जाती है ना।
तो देखेंगे न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन, वह कहते हैं कि हमें भरोसा है कि संसद में जो समझौता है वह पास हो जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो विपक्ष यानी कि जो लेबर पार्टी है उसका समर्थन भी लिया जा सकता है। और उनका तर्क है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और इससे जुड़ना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत ही तार्किक बात यहाँ पर जो है वहाँ के पीएम के द्वारा कही गई है, आप इस पर गौर कर सकते हैं। और इसके अलावा वहाँ के जो व्यापार मंत्री हैं जिनका नाम है टॉड मैकले, उन्होंने भी बहुत ही सकारात्मक रुख अपनाया है इस एग्रीमेंट को लेकर। दोस्तों, उनका लक्ष्य है कि अगले साल चुनाव है और चुनाव से पहले जो यह समझौता है इसको पूरी तरह से लागू कर दिया जाए, इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। साथ ही साथ उनका मानना है कि जो व्यापार है वह न्यूजीलैंड के लिए बहुत ही जरूरी है। दुनिया की जो 10% खाद्य जरूरत है वह न्यूजीलैंड पूरा करता है, इसलिए यह व्यापार जो है उनके लिए जीवन रेखा के रूप में साबित होगा। दोस्तों, विपक्ष की जो भूमिका है उसमें लेबर पार्टी अभी भी जो है आप देखेंगे तो स्पष्ट नहीं है कि वे समर्थन करेंगे या नहीं। आने वाले जो महीने हैं उसमें जो है फैसला निकलकर सामने आएगा कि देखिए होता क्या है। अगर लेबर पार्टी सपोर्ट करता है तो समझौता पास होने की संभावना जो है वह बहुत ही बढ़ जाती है, और अगर नहीं जो है यह पास होता है तो फिर उस पर भी गौर करने लायक हो जाता है। दोस्तों, डेयरी उद्योग का जो दृष्टिकोण है अगर उस पर हम नज़र डालें तो डेयरी एसोसिएशन कहता है कि समझौता अच्छा है पर डेयरी सेक्टर को लाभ इसमें नहीं है। भारत अपनी जो घरेलू डेयरी है उसको जो है सुरक्षा देना चाहती है, लेकिन एक सकारात्मक बात यह भी है कि यदि भारत भविष्य में किसी और देश को बेहतर शर्तें देगा तो न्यूजीलैंड फिर उस पर जो है बातचीत बहुत आसानी से कर सकता है। तो यह एक सकारात्मक पक्ष भी है, इसको भी जो है देखा जाएगा। अब इसकी अगर हम बात करें तो कुछ विशेषज्ञ हैं जिनकी जो कुछ प्रमुख राय है वह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसमें एक बहुत ही प्रमुख नाम अभी सामने आया जो ऑकलैंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं राहुल सेन। उनका कहना है कि यह जो साझेदारी है यह लंबे साझेदारी की एक शुरुआत है। दोस्तों, हर साल इसकी समीक्षा करी जाएगी, आगे बदलाव की गुंजाइश भी इसमें रहेगी। और इसके अलावा जो भारत है वह भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है और ऐसे अवसर को पकड़ना बहुत ही जरूरी है न्यूजीलैंड के लिए। निष्कर्षतः अगर हम बात करें दोस्तों तो समझौता व्यापार बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम तो है, लेकिन जो आंतरिक राजनीति और जो डेयरी मुद्दे हैं यह जो है एक नए विवाद के रूप में देखने को मिल रहे हैं। यह एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। आने वाले महीनों में संसद का फैसला तय करेगा कि एफटीए लागू होगा या नहीं। और यह मामला दोस्तों अगर आप गौर करेंगे तो हमें यह सिखाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वह केवल आर्थिक ही नहीं है बल्कि आप देखेंगे राजनीतिक भी जो है इसका पक्ष एक देखने को मिलता है। तो आशा करता हूं कि पूरे विवाद को आप अच्छे से समझ पाए होंगे और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आप पूरे मामले को ग्रिप कर पाए होंगे। दोस्तों, इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा और हम लोग मिलेंगे अगले किसी सेशन में अगले किसी जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति IAS से जुड़ने के लिए।